अगर मुआशरे में बुराई पनपती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को अगर तुम ताकत से रोक सकते हो, ताकत से, तुम्हारे अंदर ताकत है बुराई को रोकने की, तो हुजूर फरमाते हैं बुराई को ताकत से रोकिए। ये ईमान का मजबूत दर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उसका जो बुराई को ताकत से रोके। और अगर आप ताकत से बुराई को नहीं रोक सकते हैं तो उसे बुरा कहिए, बुरा को, गलत को गलत कहिए और मुंह पे बोलने की आदत डालिए बुराई को। ये ईमान का सेकंड दर्जा है, हल्का दर्जा। अगर आपको ये भी हैसियत नहीं है कि आप जबान से बुराई को रोकें, तो हुजूर फरमाते हैं अब दिल में ही बुरा जान लो उस बुरी बात को, मगर ये ईमान का बाई ग्रेस पहलू है, थर्ड क्लास। आज की तारीख में इंसान बस दिल में ही थोड़ा थोड़ा बुरा जान लेता है, ताकत से भी नहीं रोकता है, बोलता भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाखुश हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, कबीला नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो तो चले, सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, रसूल नाराज हो तो चलता है, कौम नाराज नहीं होनी चाहिए। एक ये भी तस्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल दिल पर छाप लगा कर रखे हुए कि हम खान साहब हैं, ये अंसारी साहब, हम बड़ी जात के हैं, एक छोटी जात के हैं। कोई बता सकता है मुझे कि हदीस की किस किताब में ये लिखा हुआ? कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा हुआ? अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता तुम में का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन हमारी मुनाफिकत देखिए, हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। आदत से बात, हदीस शरीफ में आका फरमाते आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तुमिना खान। मुनाफिक की तीन पहचान है, तीन। जब बात करे तो झूठ बोले। कितने ऐसे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और वो उससे समझते हैं कि बहुत कामयाब आदमी में हूं, मैंने तो ऐसी पढ़ाई पट्टी उसको उसका दिमाग सही हो गया, झूठ बोल। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक जो बात करता हो तो झूठ बोलता हो। ये भी आका ने इरशाद फरमाया। मुनाफिक की दूसरी पहचान ये है इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने ऐसे लोग हैं जो वादा खिलाफी में नंबर 1 है। अगर किसी ने आपका कोई कर्जा वर्जा ले लिया है ना, तो दोबारा 2-4 बार मुतालबा करेंगे तो वो रास्ते बदल देगा आपका। वादा खिलाफ जी, बस आ रहा हूँ, बस पहुंच गया, वहां पहुंचा हूँ और वहां पहुंचा हूँ, है अभी उधर मुगल सराय में, और क्या बोलता भभुआ पहुंच गया। क्यों झूठ बोलते हो? बाज़ाब्ता मोबाइल ले लिए 50 के बीच में 10 के बीच में सीट पे बैठा हुआ है। ये रोज हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई कहीं से पूछता कहाँ हो, अब है वो बनारस में, कहाँ आगरा पहुंच चुका हूं।
ये मुनाफिक की शनाख्त और पहचान है। भाई ज़बादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ ना करे। वही जिद्दों में ना खान। तीसरी पहचान मुनाफिक की ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मस्जिदों में जो पैसे चंदे में आते हैं ना, उसमें झोली वोली में वैसे आते हैं जैसे लावारिस कौम नहीं होती, ऐसे जुम्मा की जो है झोली में जो फिराई आती है, मैं समझता हूँ 2 सब तो आपके यहाँ थी। अगर जुम्मा की नमाज पकड़ लें तो 5-6 हो जाती होगी। शायद 1000 रुपया पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता, वो इमाम साहब जाने भाई। आ गए इमाम साहब? हाँ हैं देखो 1000 रुपया नहीं। अच्छा आप बताओ, अगर मिलाद के लिए आपसे चंदा मांगा जाए तो कै रुपया देते हैं, और कव्वाली के लिए मांगा जाए तब कितने देते हैं? सुन लीजिए आप कायदे से बैठ करके। मुझे कोई बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं आता, मैं चिल्ला के तकरीर भी नहीं करता। मुझे कौम को कुछ बातें समझानी होती, और मुझे इस बात का भी शौक नहीं हो कि अगले साल फिर मुझे बुलाई। समझ रहे हैं? अगर आपसे जलसे के लिए, मिलाद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए तो 50 रुपया, 20 रुपया, हद से ज्यादा 100 रुपया। अब उसके बाद टून कसेगा क्या यार, दिमाग चाहते। और कव्वाली हो जाए ना, 5000 लिखिए, मेरा 5 लाख, 11,000 इनका लिखिए, 2000 इनका लिखिए। तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? कव्वालों के पास जाओगे। मरोगे तो जनाजा मौलाना पढ़े, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना दे, निकाह का नंबर आए तो असली काम मौलाना करे। और मौलाना अगर कह दे कि हमको 1000 रुपया निकाह पढ़ाई चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? हाँ कहाँ लिखा हो भाई साहब? तो उनसे पूछिए महोदय जी, तो डीजे बदवा के लेके आए, तेरे अब्बा लिखा कहाँ लिखा हुआ? ये ढोलक और ढोलकी कहाँ लिखा हुआ? ये बारात लेके जाना दुल्हन के यहाँ और खा पी करके मुस्टंडा होकर जाना, कहाँ लिखा हुआ? जहेज मांगना और लाद करके ट्रक पर और ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद गिरा, ये कहाँ लिखा हुआ? मौलाना असली काम करता है, सब खा पी करके 10 किस्म की मिठाई, 15 किस्म की पूड़ी और सब्जी सब खा के आ जाओ। मौलाना निकालना पाए तो क्या करेंगे? बेगम उधर बैठी है, दुल्हा राजा उधर बैठेंगे, जाओ। तो जो असली काम करता है उसे 500 रुपए, 300 रुपए, और ढोलकिया वाले को, कव्वाल को, झुनझुनिया वाले को, टुनटुनिया वाले को, हारमोनियम वाले को, ढोलक वाले को, नचनियों को, गवैयों को, डांसर को, ऐसा बेटा गद्दी का नोट लेके आता है बैंक से कड़ी यूं निकाल, सठिया गया। जिस कौम के बच्चे मारे फिरते हों और वो कौम अपने पैसे हलाल कमाई के नचनियों पर, हिजड़ों पे, थर्ड पर्सन इंसानों पे, गवैयों पे लुटाती हो, उस कौम को बहुत जल्द मर करके अपनी कब्र में जा करके खुदा को हिसाब देने की वक्त आने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुधरोगे ना, दुनिया सुधार देगी आपको। बाज़ाब्ता कुरान और हदीस मौजूद है, जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता है ना, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है, फिर वो पूरा भुगतान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो माशाअल्लाह हमारा 200 घर का गांव है, हम हैं, एक गांव उधर है वो भी 250-300 घर का, हम हैं,
फिलिस्तीन पूरा हम ही हम था, बगदाद हम ही हम, मुल्क शाम हम ही हम, अफगानिस्तान हम ही हम। पता है अंजाम क्या हुआ? आज की तारीख में फिलिस्तीन की सरजमीन पर हफ्ता हफ्ता भर रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलता है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत खा करके जिंदगी बचा सके। उन्हें कुछ पता नहीं कि उनके सरों पे किस वक्त बम गिर जाएगा और कब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हमने इराक को तबाह हाल में देखा, आज भी वहां की बिल्डिंगों पे हजारों गोलियों के निशानात थे। मैंने आंखों से देखा। 1993 और 2 के अंदर जॉर्ज बुश एंड कंपनी जो अटैक किया था, बिल्डिंगें सब मलबे में तब्दील हो गई, पूरा बगदाद धराशायी। हम ही हम। अफगानिस्तान पर सारे ही आइटम बम आजमाए गए, तबाह हो गया पूरा मुल्क। आप तो 200 रहे। अगर ज़मीर मर गया है तो उसकी बात तो हम नहीं करते, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो? मेरी कौम के लोगों, तुम कव्वालियां क्यों करते हो? इसका मुझे जवाब। कहां लिखा? हदीस की किस किताब में? कुरान शरीफ में कहां लिखा? शेख मखदूम यहया मनरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मज़ामीर ज़िना, ढोलक, बाजा, हारमोनियम, ये ज़िना बदकिरदारी के बराबर है। और तुम कहां ये काम करते हो? अल्लाह वालों के मज़ारों पे। शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मज़ामीर हरामस्त हरामस्त हरामस्त। ढोल, बाजा, हारमोनिया, टुनटुनिया, झुनझुनिया हराम है, हराम है, हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते कि नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया, बेशरम, बेगैरत, आवारा, चाय पे सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते, यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं और ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं। वही नीचे में से वाह 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 वाह, क्या बात है, ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से। यही हो रहा है। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हमारी कौम को कब अकल आए? मेरा रब तो इरशाद फरमाता, मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आकर मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? तुम मेरा मकाम नहीं पहचानते? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बंदों अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा करो। कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा की। अरे
पीस रहा। ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के। अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए कान खोल कर, वो बादशाह आज़म है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह, उससे नहीं मांगे। जब किसी बुजुर्ग से आप मांगो ना, वो बुजुर्ग भी उसी से कहता अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। और हमारी जब तक गरीब रहती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। मालदार हुए और गाड़ी वाड़ी ले आए ना, तो देखा मैंने गाड़ी के आगे वाले शीशे पे लिखते हैं ये नजर मेरे पीर की, दिया अल्लाह ने। और क्या लिखता है, ये नजर मेरे पीर की। क्या राइट है? देने वाला अल्लाह से बंदा नहीं मांगता। कितने तो ऐसे ऐसी उल्टी सुल्ली की मन्नतें मान लेते हैं। लड़का हमारा अच्छा हुआ तो मुहर्रम में ताजिया के सामने इसको तो पायक बनाएंगे। अजब अजब खुराफात हमारे सुनेंगे होंगे। पायक बनाएगा, ताजिया ढोल बजाएगा। बेटे मुहर्रम में जहां जहां कमा रहा है ना बंदा, वहां से छुट्टी लेके ताशा बजाने के लिए आता है अपने गांव में। जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए। ऐसी मन्नतें मांगना भी हराम है और ऐसी मन्नतों को पूरा करना भी हराम है। कुछ तो है बाल छोड़ देंगे, फलाने बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे, ये बाल वहीं उठवाएंगे। ये मन्नत, ये कौन सी जंगलीपन की मन्नत है यार। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनके शहजादे बीमार हुए थे, उनने मन्नत मांगी, मौला अगर बच्चे अच्छे हो गए तो 3 रोजा रखना। हमारे माओ बहनों को ऐसी मन्नतें मांगते हुए मौत आती है, यानी कि दिमाग की जो है बत्ती गुल हो जाती है ऐसी मन्नतें मांगने से। क्यों नहीं ऐसी मन्नतें मांगी जाती? अगर मेरा बच्चा अच्छा हुआ तो 100 रकात नमाज़ें नफल शुक्राने की पढ़ूंगी, अल्लाह की राह में सदका खैरात करूंगी। नहीं, उल्टी सुल्टी मन्नतें। कुछ वहां बकरा लेके वहीं जाएंगे, वहीं जमा कराएंगे, वहीं पकाएंगे नट्टों की तरह। ये नट के डेरे नहीं होते। हाँ, बैलगाड़ी तो खड़ी थे, पहले देखा बैलगाड़ियों पे लद के जाती थी औरतें बच्चे बूढ़े सब, और वहीं जाकर के बना करके मुर्गा उर्गा काट करके खूब बिल्कुल जैसे मंगते नहीं होते, ऐसे वहीं खा पी के फिर आते थे और कुछ फकीरों को खिलाते। तो अब गाड़ियां होगी तो गाड़ियों पे जाते हैं वहां पे। कुछ मन्नत मांगे अपने बेटे का खतना 7 मुहर्रम को ही ताजिया के पास कराएंगे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें ढंग से जिंदगी जीने को नहीं दी जा रही है, फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, होश नहीं आता। तुम्हें कोई मराहत हासिल नहीं है, फिर भी होश नहीं आता है। रोज गड्ढा खोदिए, रोज पानी पीजिए, फिर भी होश नहीं आता है। अगर हमने आपने इसी को जिंदगी समझ रखा है तो ऐसी जिंदगी तो जानवर भी जीता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। उनकी बारगाह में खातून आती थी, 3-4 बेटियां थी उनकी। बच्चियां जवान हो गई, अब शादी की फिक्र लाही कोई खातून गरीब थी।
आई वो बाबा फरीद की बारगाह में कि हजरत कुछ दे दीजिए ताकि बच्चियों के हाथ पीले कर दें कि जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए। बाबा फरीद ने कहा अल्लाह से मांग बंदी, अल्लाह से, मैं भी अल्लाह ही से मांगता हूँ, तू भी अल्लाह से मांग। मगर वो जिद्दी नीति का नहीं, अब तो तुमको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जब बिल्कुल वो पीछे ही पड़ गई नहा धो करके, समझो यूं, तो हजरत ने फरमाया अच्छा मिट्टी का ढेला लेके आ जा। तो इतना बड़ा ढेला लेके आई मिट्टी का। बाबा फरीद ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, उस पे फूंक मार दिया तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। का ले जा इसको और अपने बच्चियों की शादी वादी कर ले और जो गरीबी है उसे दूर कर ले। वो लेके बहुत खुश होके घर गई। उसने सोचा कि बाबा फरीद ने 3 बार कुल अल्लाह ही तो पढ़ा है, तो नुस्खा हाथ आ गया है, तो एक के ढेला क्यों सोना बने। एक झुआ भर करके मिट्टी का ढेला चुन चुन के बढ़िया बढ़िया लेके आई खेत से। पूरा घर धुला, खुशबू लगाया, सुलगाया, खुद भी नहाया, वजू किया, एकदम चकाचक। और 3 मरतबा के बजाय 300 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ती रही, मगर मिट्टी टस से मस न हुई। एक दिन नहीं, रात भर पढ़ती रही, फिर दिन भर पढ़ती रही, फिर रात भर, 3 दिन 3 रात देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, मगर एक ढेला भी पीला नहीं रहा। अब वो आई बहुत शिकवे के शिकायत का दफ्तर लेकर के सलाम किया, कहा हजरत वो हमने आपको देखा था, आपने जब दम किया था मिट्टी के ढेले पे तो आपने ना तो गुस्ल किया था ना वजू किया था, ऐसे दम कर दिया था। और हमने तो घर भी धुला, खुद भी नहाए, वजू भी किया, खुशबू सुलगाया, बड़े एहतमाम के साथ 3 मरतबा नहीं 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ते रहे हैं, एक भी ढेला जो है सोने का नहीं बना। बाबा क्या कमी है। बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई। कहा बेटा तू पूछती है क्या कमी है, तूने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, धो लिया है, गुस्ल करने के बाद वजू कर लिया, खुशबू सुलगा दिया, मकान की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, जानते कमी क्या रह गई है? तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं, तेरे मुंह में फरीद के जबान की कमी है, इसलिए तेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। मैंने तो यूं ही पढ़ करके दम किया था, मिट्टी सोना बन गई थी ना। बाबा फरीद की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये कहने के अल्लाह का वली जब उससे कोई करामत सादिर होती है ना, तो उसकी आंखें बरसने लगती कि मेरे रब ने मेरी आबरू बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली परवरदिगार। तो पता ये चला सिर्फ नुस्खा ही काम नहीं देता है, नुस्खे वाले की जबान की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में हाजिरी दिया करें जब भी कोई मुश्किल आए। हमने पढ़ा है जब भी मदीने में बहुत तेज आंधी चलती, हवा चलती, मेरे रसूल अलैहि सलाम कहीं भी होते, तेज तेज कदमों से चल के मस्जिद में पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते, नमाज के लिए नियत बांध देते। आज आंधी तेज चलती है तो हम भाग के कहां पहुंचते हैं? मकान पे। अरे मकान के नीचे जाओ, मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। कभी कभी ऐसा होता तेज आंधी चलने से बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, उसके डालियों और उसके तने में दब के कितने लोग मर भी जाते हैं। और आदमी सबसे ज्यादा सेफ अपना मकान समझता है कि घर में भाग के चलो, छत के नीचे चलो, दरवाजा बंद कर लो। अगर यही आंधी थोड़ी और तेज हो जाए और आपके मकान की भी चूल्हे हिला दे, तब कहां जाओगे? कहां जाओ? हमारा आपका मकान तो ईंट का है,
सीमेंट, मोरर, बालू, लोहा लगा के हमने मकान बनाया। एक कौम अल्लाह ने पैदा की थी, कौम समूद। कुरान में उनका तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने उस जैसी कौम कभी नहीं पैदा किया। इतने ताकतवर थे, उस कौम के लोग इतने ताकतवर थे, पहाड़ है, पहाड़ पत्थर वाला, ऐसे हाथ डालते और पत्थर अंदर से निकाल लेते। जिस तरह हम गीली मिट्टी में हाथ डाल के अंदर से मिट्टी निकाल लेते ना, वो पत्थर के अंदर हाथ डालते और पत्थर निकाल करके उसी में से अपना बंगला बना के रहते थे पहाड़ में। 2 बेड 3 बेड बाथरूम किचन सब बना कर। उस वक्त के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की जन्नत में जाओगे। तो उन्होंने जान तो क्या जवाब दिया, हम नहीं मानते अल्लाह को, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमने बढ़िया मकान बनाए हैं, पहाड़ों में मकान बनाए, बहुत मजबूत महल हमारा है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा रहा है, इनको इनकी औकात बता दे। उठाइए कुरान शरीफ। जिब्रील आए, ये छोटी वाली उंगली देख रहे हैं आप, कानी उंगली, इसका जो ऊपर का पोर है शहर के किनारे ऐसे लगाया जमीन के अंदर और पूरे शहर को ऊपर उठा लिया और उल्टा करके उस शहर को पटक दिया। उनकी बिल्डिंगें और उनके बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गई। एक कौम आद गुजरी, बहुत बदमाश। तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन, 7 लयाली व 8 अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया। अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन उन पर आंधी चलाई। आंधी इतनी तेज आंधी, उनके मकान को दूसरे मकान से उठा के टकरा दिया, पहाड़ों से टकरा दिया, एकदम चकनाचूर करके रख दिया। वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई खेती होती है, जैसे 150 गाय भैंस नील गाय किसी हरी भरी खेती में घुस करके चर जाए, कुछ ना बचे, ऐसे ही उनका शहर कर दिया। आप किस ख्याल में, और क्या ये ज़ेब देता है हमारी खुद की बहन बेटियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां इस तरह से महफिल कव्वाली में जा करके वहां पर इस हुल्लड़बाजी का तमाशा देखें? क्या मुसलमान यहां तक गिर चुका है? अपनी हुर्मतो नामूस का हमें पास नहीं है। जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता है। खान साहब मरे, चाहे कोई साहब मरे ना, सेठ साहब, चौधरी साहब, प्रधान जी, MLA जी, MP जी मरे, मर गया, मैयत है, मैयत है, डेड बॉडी, कोई नहीं कहता खान साहब है, डेड बॉडी, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। किधर गई खान साहब, किधर गई तुर्रम खानी? कोई नहीं कहता प्रधान जी हैं, सब मुर्दा। हमारे मरते ही सबसे पहले हमारा नाम बदलता है, मुर्दा। और फिर दूसरा काम क्या होता है, भाई सब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, अरे कबर खुद्दू को बुलाइए ना, कफन लेके आइए, भाई जल्दी कीजिए, भाई जल्दी कीजिए। क्या दुश्मनी हुई उस आदमी से यार? तो तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी माँ, जिसने कमा कर तेरे लिए घर बनाया, इतनी जल्दी तेरी दुश्मनी उससे? जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। आज तक मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए कि किसी ने अपने बाप की डेड बॉडी को 10-5 दिन फ्रिज में सजा कर रखा। अब हम आपको भी नहीं जाने देंगे, इसी फ्रिज में सजा कर रखेंगे। एक मिसाल दीजिए, किसी ने ऐसा किया?
कितना लाडला बेटा आपका क्यों ना हो, जो बुढ़ापे में इकलौता बेटा आपको मिला, बहुत प्यार हो, अजीज जान हो, ऐसा बच्चा मर जाए तो क्या नहीं, हम अपने इस प्यारे बच्चे शहजादे को फूल की तरह रुखसार वाले गुड्डू बापू बेटे को, इसको हम कब्र में डालेंगे, हम तो इसको सजा कर फ्रिज में रखेंगे। ऐसा किसी ने किया? किसी ने नहीं। तो फिर किस सोच में आप मुब्तला है? किस सोच में? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। ये कब्र रोज पुकारती है और जमीन पर अकड़ कर चलने वाले, बस मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। एक दिन तो आएगा, सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। नबी फरमाते हैं ये कब्र ऐसे दबाती है मुर्दे को ना, एक तरफ की पसली इस तरफ की पसली में घुस जाती है, और मुनकर नकीर जब गुरज मारते हैं ना तो 70 गज जमीन में धंस जाता है मुर्दा। कितना चिल्लाओ, एक आवाज गांव में नहीं आएगी। अंदर पड़े रहो चुपचाप। अच्छा 10 बाई 10 का भी कमरा उधर नहीं है। हमने देखा जैसे कोई मरता है तो डेड बॉडी नाप की खबर बनाई जाती है, ठीक है करवट पर ले लेगा, इतना ही है हिस्सा हिसाब के साथ। कोई भागने का रास्ता, यहाँ अगर बिच्छू सांप निकल आए तो दो भाग के जान बचाएंगे, भाग के उधर गए, और वो वहां निकलेगा की बात करके। कब्र में जब निकलेगा ना, शुजाउल अकरब एक ऐसा सांप है चित्तीदार, जब वो अपना फन मारेगा ना तो फरमाया गया कि बंदा 70 गज जमीन में धंस जाएगा। बिच्छू जो होंगे वो गधे के बराबर होगा, एक बार डंक मारेंगे तो 70 साल तक उसका जहर नहीं जाएगा। अगर आप इसे कहानी और किस्सा समझते हैं तो वो आपकी मर्जी, मगर मैं हदीस और कुरान की बात कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, कोई रास्ता नहीं है कब्र छोड़ करके कि आप बचकर निकल जाएंगे। और इतना हिसाब से पैक करते हैं, अरे इतना कहीं खुला बंद कीजिए, वो खुला बंद कीजिए। इतने इंजीनियर वहां खड़े रहते हैं, मर्दूद नमाज नहीं पढ़ेगा, वहीं खड़ा रहेगा, जैसे लगता है कब्र खोदने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आया हुआ है। थोड़ी जो काम आधे घंटे में हो सकता है उसमें 2 घंटा लगता है इंजीनियर की वजह से। अब जब पूरा चेप चाप करके पूरा लीफ कोट के बराबर किया, अब सब हाँ भाई साहब बिस्मिल्लाह, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जान, आपकी कब्र जाने, हम तो चले जमीन बांटने के लिए। मकान का बंटवारा, दुकान का बंटवारा, गाड़ियों का बंटवारा, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सब बांटेंगे जाएंगे। मौत होने के बाद डेड बॉडी रखी रहती है और लठियां चल जाती है। लठियां अभी देखा मैंने, 15-20 दिन के पहले की वीडियो है। बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों का हक मारने के लिए बाप के मरने के बाद दफना के सब आ गए, वकील से कागज बनवाए, रात की तन्हाई में 1-2 बंदे को साथ में अपने अब्बा की कब्र खोदा और मरे हुए बाप का अंगूठा उस पर्चे पे लगवा रहा। किसके लिए आप बेईमानी करते हो? किसके लिए शैतानत करते हो? किसके लिए धोखाधड़ी करते हो? हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, चटनी रोटी खाओ मगर हलाल की खाओ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए वो कमाने वाले ये सोच कर कमाई कर, कैसी कमाई कर। एक दिन मेरे नबी ने पूछा साहबा से,
साहबा बताओ सबसे मुफलिस, सबसे भिखारी, सबसे कंगला कौन सा इंसान है? हुजूर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरे सरकार फरमाते हैं सबसे भिखारी, सबसे मुफलिस, नादार वो इंसान है हश्र के मैदान में आएगा तो उसके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। उहुद पहाड़ 15 किलोमीटर में, इतनी नेकियां लेके आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का माल दबाया होगा, वो सब आएंगे। अल्लाह मेरा हिसाब दिला इससे, अल्लाह मेरा हक दिला इससे। अल्लाह उसकी सारी नेकियां दिलाता रहेगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ। 15 किलोमीटर में बिखरी हुई नेकियां बट जाएंगी, फिर भी लोग आते रहेंगे तकाजा करने के लिए, मेरा अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी रह गया, मेरा हिसाब बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे इसके पास कुछ बचा नहीं, अब क्या दूं? तो वो क्या कहेंगे आने वाले, या अल्लाह अगर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं तो हमारा गुनाह भी इसके सर पे लाद दे। सोचिए और 100 बार सोचिए, जहां माँ भी एक नेकी नहीं देगी, बाप एक नेकी नहीं देगा, बेटा एक नेकी नहीं देगा, उसको मैदाने महशर कहते हैं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये पूरी तफसील मौजूद है। माँ बाप की तरफ, माँ बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, भाई भाई की तरफ, दोस्त दोस्त, एक नेकी दे दे, एक नेकी, अम्मी एक नेकी। माँ क्या कही, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, बाप भी ही कही। माँ जब तक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। जहां माँ जवाब दे दे, बाप जवाब दे दे, दोस्त ठुकरा दे, वहां कौन तुम्हारे काम आएगा? एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ हमारे आका मदीने की आबादी से बाहर निकले, एक कब्र थी। हजरत ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे? कहाँ या रसूलल्लाह देख रहे। तो आका फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है ना बंदा तब से अल्लाह से गुजारिश करता है या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 रकात। मगर अबू हुरैरा कयामत तक। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, सोते रहे तो 9 बजे तक। ये भी कितना उसूल के खिलाफ बात है। अल्लाह की दी हुई रोजी सुबह से शाम तक खाते रहते हो, कुछ तो हक के नमक अदा करो। मेरा जिस, मेरी बॉडी, मेरी तंदुरुस्ती आपके अब्बा की दी हुई है, अल्लाह ने। ये हाथ रब ने बनाए, इसमें ताकत रब ने दी। अरे क्या करना उतनी दूर आवाज, इतनी सुनने बस बढ़िया बात है। हाँ बस इन्हीं सुनाना, उनको क्या सुनाना जो बेचारे कल के इंतजार में। क्या सुनाना यार, आप कुछ लोग ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह पूरा गांव ठीक हो जाएगा। ये अहद कर लो कि मुझे कव्वाली फव्वाली, जिस बुजुर्ग का मजार है इस बुजुर्ग के नाम से एक ढंग का स्कूल बना दो, इस बुजुर्ग के नाम का एक इंस्टीट्यूट बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बना दो, इस बुजुर्ग के नाम पर बेहतरीन सिलाई सेंटर कायम कर दो, बच्चियों के लिए कढ़ाई सेंटर कायम कर दो, ताकि सक्षम हो जाए आपकी कौम मरने से पहले मुतमईन हो के मरो कि हमने अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों के लिए कुछ किया है। संभालो अपनी, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे के दीवानों, अल्लाह अगर ना चाहे ना तो जो रोटी खाना हम बनाकर प्लेट तक ले आते हैं ना, ये मुंह तक भी नहीं जाने पाएगा। हमने ये भी देखा है, यूं लुकमा तोड़कर यहाँ तक लाए ना और हाथ में पैरालिसिस हो, खत्म।
बनकर खाना प्लेट में आया, तोड़ के लुकमा मुंह तक लाए, और पैरालिसिस हुआ तो हाथ यूं टेढ़ा, खा ले, खा बेटे खा, क्यों नहीं खाता? ये दांत किसके बाप ने पैदा किया? रब ने। जिससे तुम दबा दबा के चबा चबा के रोटियां बोटियां हड्डी गुड्डी खा जाते हो ना, किसकी देन? फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा, तुम तुम्हारे कौन रब की कौन कौन सी नेमत को झुकाओ? जिस कौम को अपने नबी की इतनी भी मोहब्बत ना हो कि वो नबी के पाकीज़ा बज़्म में बिल्कुल बेतवज्जुही के साथ आए और फिर नींद को बचा कर रखे, कल जो है हुल्लड़बाजी में जागे। इंतजार कर लो, उस घड़ी का इंतजार कर लो जब रोने के बाद कुछ नहीं बचेगा। जितनी जमींदारी है ना, किसी काम नहीं आएगी। सुन लीजिए कान खोल कर, कितनी खेती आपकी होगी? 100-200 बीघा। नमरूद के पास कितना था? फिरौन के पास कितना था? हामान के पास कितना था? शद्दाद के पास कितना था? ये वो लोग हैं जो खरबोपति थे, जिन्होंने जन्नत बनाई, 1000 साल की जिंदगी पाई थी। आप कितने साल की लेके आए? 50, 60, 70। उसके बाद विकेट तो गिरने वाली है। इस लिमिटेड जिंदगी के लिए ताने बाने आपने कितने बुन रखे हैं, ये मेरी समझ में नहीं है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। सुनने में आया कि आपका ये गांव कोई 200 घर पे मुश्तमिल है। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हुआ तो सिर्फ 2 सफ थी, 2 सफ। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खा खा करके मुश्तंडा बनने वाले, कुछ हया आती है? ये पैदावार करने वाले का कोई हक है कि नहीं है? अगर तुमने ये सोच करके अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए, अपने घर में हम मस्त हैं, ऐसी कितनी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, उनकी बिल्डिंगें उनकी कब्र बन गई। आप किस खेत के मूली? खुदा को देर नहीं लगती है कुछ करने में। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो कहता हो जा, बस हो जाती है। इस जमीन पे थोड़ा सा भूकंप आ जाए ना, तो ये जो आरसीसी प्लांट की बनी हुई बिल्डिंगें होती हैं, बंगले होते हैं ना, इनकी चूलें हिल जाती हैं। चूलें क्या सोच के बैठे? मरना नहीं है, अल्लाह को हिसाब नहीं देना है। अगर आपने ये सोचा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। थोड़ा सा सुन लीजिए, हम भी बहुत दूर से आए हैं, अजमेर शरीफ के पास से आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका मदरसा भी मैंने देखा, ऐसा लगा कि इस यतीम गांव का मदरसा है, लावारिस लोगों का मदरसा।
मिस्कीन लोगों का मदरसा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। किसी कौम की पहचान उस कौम की मस्जिदें और मदरसे हुआ करती हैं। मस्जिद भी देख ली हमने, आप मदरसा भी देखा। बड़ी कल्बी तकलीफ होती जब हमारी कौम ढोलक बजाने वालों पर, हारमोनिया बजाने वालों पर, नचनियों पे, गवैयों पे, कव्वालों और कव्वाला पे लाखों रुपए खर्च करती है और मदरसे का संडास नहीं बनवा पाती। क्या उसको भी जीने का हक है इस दुनिया में? मेरे पास कोई लतीफा नहीं है कि मैं आपको हंसा कर जाऊं, ना ही मेरे पास जन्नत का कोई टिकट है कि मैं आपको बांट कर जाऊं कि सब क्या नाम जीतापुर के लोगों, मेरे पास जन्नत का टिकट भी नहीं है कि आप सबको एक एक टिकट देके जाऊं। थर्ड एसी वाली बोगी तुम्हारे लिए है, फर्स्ट एसी वाली तुम्हारे लिए है, मेरे पास वो भी नहीं। जो कौम हर दिन सोते सोते इस खौफ से गुजारती हो कि सुबह खैरियत से होगी या नहीं होगी, वो कौम भी इस दुनिया में बहुत ही हुल्लड़बाजी के साथ जिंदा रहती है। पूरे मुल्क की यही कंडीशन हमारे मुसलमानों की। मेले, ठेले, बाजार और कव्वाली, कव्वाला, मुशायरा, ये चौधरी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये सठियाए हुए सेठ साहब हैं, ये हमारी शनाख्त और पहचान। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, हे लोगो तुम सब के सब भिख मंगे हो, भिख मंगे अल्लाह के दरबार में, भिखारी। और भिखारियों को ये जेब नहीं देता है कि वो टर्राते फिरे। शराफत से अल्लाह की जमीन पर रहो, शराफत से। और 3 बार अल्लाह का रिज़्क़ खाते हो ना, कम से कम 5 बार खुदा की बंदगी करके सजदे शुक्र पेश कर लिया करो अल्लाह को। अपने दीन की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए और अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। पढ़ाइए अपने बच्चों। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की कौमों के बिल मुकाबिल आपका काफिले जिंदगी इतनी दूर पीछे रह जाए कि उनकी गर्दे खाक तक आप न पहुंचे, जैसे आज हमारी कंडीशन है। मुसलमानों में सिर्फ 2% क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 2%। तो जिस कौम में अनपढ़ की तादाद 98% हो, वो भी बड़े फख्र से जिंदा है। आज जिंदाबाद है ना, मौलाना जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद और पीर साहब जिंदाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां रचा रही, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चे होटलों में प्लेटें साफ कर रहे हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के यहाँ भुखमरी की तादाद बहुत ज्यादा हो, वो कौम भी जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में हर जमाने में हर वक्त एक जमात, एक गिरोह ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे।